नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को नमस्कार। लेसन 6 पुष्पीय पादपों का शरीर का यह पार्ट डी लेकर आए हैं। इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। टोटल पुष्पीय पादपों का शरीर से लगभग 81 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समाहित किया गया है और ये सीरीज बनाई गई है। आगे की वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं और आगे भी की जाएंगी। अपनी बढ़त बनाने के लिए, अपनी तैयारी बनाने के लिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखने के लिए कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग 61 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 62 क्वेश्चन से। देखिए प्रश्न संख्या 62 क्या कह रहा है। अनावृत बीजियों में जाइलम दारू के मुख्य जल संवहनी तत्व क्या होते हैं? ए वाहिकाएं, बी तंतु, सी संचरण ऊतक, डी वाहिनिकाएं। उत्तर बताइए फटाक से आप लोग इसका। 62 का उत्तर, चलिए इसका उत्तर जो है डी को जाता है। अनावृत बीजियों में जाइलम दारू के मुख्य जल संवहनी तत्व वाहिनिकाएं होते हैं। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्श्व विभेद्योतक का भाग नहीं है? तो आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन इसमें होंगे। अंतःपुलीय कैम्बियम, बी अंतरापुलीय कैम्बियम, सी कागजन और डी अंतर्वेशीय विभेद्योतक। अच्छा देखिए, एक अंतरापुली होता है, एक अंतरपुली। तो यहाँ अंतरपुली दिया हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान से जाते रहिएगा। तो प्रश्न संख्या 63 का जो उत्तर होगा यह जो है नहीं पूछा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा डी होगा दोस्तों, डी अंतर्वेशी विभेद्योतक। ठीक है, प्रश्न क्या था 63 का? निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्श्व विभेद्योतक का भाग नहीं है? तो अंतर्वेशी विभेद्योतक जो होता है पार्श्व विभेद्योतक का भाग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 64 रस दारू से अंतःकाष्ठ किस बात से भिन्न होता है? रस दारू से अंतःकाष्ठ किस बात से भिन्न होता है? अब इसका ऑप्शन है किरणों तथा रेशों का पाया जाना, वाहिकाओं तथा मृतक की अनुपस्थिति, सी मृत एवं गैर संवहनी तत्वों का होना और डी पीड़कों तथा रोग जनकों के लिए सुग्राह्य होना। चलिए 64 का बताइए उत्तर। 64 का उत्तर जो है सी को जाता है। सी को उत्तर, सी जो है इसका उत्तर है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं एक बार इस प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। क्या है ये प्रश्न? कह रहा है कि रस दारू से अंतःकाष्ठ किस बात से भिन्न होता है? तो उत्तर है मृत एवं गैर संवहनीय तत्वों का होना। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 65 कह रहा उच्च पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। एक ए चालनी तत्व, बी सहकोशिकाएं, सी संचरण ऊतक और डी वाहिनियां। ठीक है, उत्तर बताइए। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। उच्च पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चालनी तत्व, सहकोशिकाएं, संचरण ऊतक और वाहिनियां। चलिए 65 का जो है उत्तर देखिए भाई। 65 का उत्तर जो है चालनी तत्व को दे रहा है। चालनी तत्व इसका राइट आंसर है। 66 क्रांच शारीरिक किसकी पत्तियों का एक लक्षण है? क्रांच शारीरिक किसकी पत्तियों का एक लक्षण है? सरसों, आलू, गेहूं, गन्ना। जल्दी बताइए। 66 का उत्तर देखिए डी गन्ना का। क्रांच शारीरिक गन्ना की पत्तियों का एक लक्षण है। चलिए 67 पे चलते हैं। कह रहा है भरण ऊतक में क्या सम्मिलित होता है? तो ए एंडोडर्मिस से बाहर उपस्थित सभी ऊतक, बी एपिडर्मिस तथा वैस्क्यूलर बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक, सी एपिडर्मिस तथा कार्टेक्स और डी एंडोडर्मिस के अंदर की ओर उपस्थित सभी ऊतक। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा 67 का। 67 का उत्तर जो है बी को जाता है। ठीक है, भरण ऊतक में क्या सम्मिलित होता है? तो इसका बी है एपिडर्मिस तथा वैस्क्यूलर बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक। ठीक है, ये उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 68 पे चलते हैं। स्थलीय पौधों में द्वार कोशिकाएं अन्य उपचर्म कोशिकाओं से किसके मौजूद होने में भिन्न होती हैं? स्थलीय पौधों में द्वार कोशिकाएं अन्य उपचर्म कोशिकाओं से किसके मौजूद होने में भिन्न होती हैं? ए कोशिका कंकाल, माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक जालक और क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान से सुनिएगा। स्थलीय पौधों द्वारा द्वार कोशिकाएं अन्य उपचर्म कोशिकाओं से किसके मौजूद होने में भिन्न होती है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 68 का जल्दी बताइए। चलिए उत्तर लीजिए। इसका उत्तर जो है डी है, क्लोरोप्लास्ट इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न कहाँ चलेगा भैया, 76 कैसे आ जाएगा अभी तो बाकी है, अभी तो 69 पर थे। 69 देखिए दिया है, काग एधा काग तथा द्वितीय वलकुट को मिलाकर क्या कहते हैं। काग एधा काग तथा द्वितीय वलकुट को मिलाकर क्या कहते हैं। कागस्तर कागजन परिचर्म काग। तो ये 69 का उत्तर सुनिए, उत्तर इसका सी दे रहा है, परिचर्म। परिचर्म इसका उत्तर दे रहा है, परिचर्म इसका उत्तर दे रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न 70 कह रहा है सहकोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो ए सक्रिय परिवहन हेतु चालनी नलिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना, बी कोशवाह को जल प्रदान करना, सी परोक्ष परिवहन द्वारा सुक्रोज को चालनी नलिकाओं में भरना, डी सुक्रोज को चालनी नलिकाओं में भरना। जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 70 का उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 70 का उत्तर एक बार फिर से सुन लीजिएगा। प्रश्न संख्या 70 क्या कह रहा है, सहकोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो इसका उत्तर डी होगा, डी सुक्रोज को चालनी नलिकाओं में भरना, सुक्रोज को चालनी की नलिकाओं में भरना, ये इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कुछ संवहन बंडलों को खुला वर्णित किया जा सकता है, ठीक, क्योंकि ये परिरंभ से घिरे रहते हैं किंतु एंडोडर्मिस से नहीं। ये द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाने में सक्षम होते हैं। इनमें जाइलम तथा फ्लोएम के बीच यौगिक ऊतक होता है, ये परिरंभ से नहीं घिरे होते हैं। तो जल्दी बताइए 71 का उत्तर। 71 का उत्तर सुनिए, ठीक है। पहले प्रश्न सुनिए, कुछ संवहन बंडलों का खुला वर्णित किया जाता है, क्योंकि उत्तर जो है इसका बी होगा, ये द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाने में सक्षम होती है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 क्रैंच शारीरिकी में कुलाच्छद बंडल सित कोशिकाएं कैसी होती हैं। ए मोटी भित्तियां अनेक अंतराकोशिकीय अंतराल होते हैं तथा क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे होते हैं। बी पतली भित्तियां होती हैं, अंतराकोशिकीय अंतराल नहीं होते हैं तथा क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे होते हैं। सी पतली भित्तियां होती हैं, अंतराकोशिकीय अंतराल नहीं होते हैं तथा क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे होते हैं। और डी मोटी भित्तियां वाली अनेक अंतराकोशिकीय गुहाएं तथा थोड़े से क्लोरोप्लास्ट होते हैं। 72 का जल्दी बताइए, 72 का जो है 72 सुनिए, क्रैंच शारीरिक में पुच्छाद बंडल शीत कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो उत्तर इसका बी होगा, पतली भित्तियां होती हैं, अंतराकोशिकीय अंतराल नहीं होते तथा क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे होते हैं। बी उत्तर इसका सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 सामान्य शिशियों में लगाए जाने वाला कार्य किसका उत्पाद होता है। डर्मेटोजन, फेलोजन, दारू संवहनी एधा। प्रश्न संख्या 73 उत्तर बताएं भाई। 73 का जो है बी उत्तर इसका फेलोजन होगा। सामान्य शिशु में लगाए जाने वाला कारक जो है फेलोजन का उत्पादन है, ठीक है। अगला प्रश्न 74 है सहचर कोशिकाएं किसके निकटतम संबंधित होती हैं। ये चालनी तत्वों से, वाहिकाई तत्वों से, ट्राइकोमों से, द्वार कोशिकाओं से। चलिए बताइए भाई 74 का ए जो है 74 का ए चालनी तत्वों से, ठीक। चलिए 75 के बारे में चलते हैं। 75 बंद संवहनी पुलों में क्या नहीं होता है। बंद संवहनी पुलों में क्या नहीं होता है 75 का। भरण ऊतक, संयोजक ऊतक, एधा और मज्जा, इसमें से क्या नहीं होता है। चलो एधा नहीं होता भाई, इसका जो है सी ऑप्शन है, एधा नहीं होता है। बंद संवहनी पुलों में एधा नहीं होता है। तो ये 75 हो गया। 5 और क्वेश्चन होंगे। संवहन पुलों में अगला प्रश्न 76 संवहन पुलों में जलयुक्त गुहिकाएं किसमें पाया जाता है। सूरजमुखी, मक्का, साइकस, पाइनस। उत्तर सुनिए, संवहनी पुलों में जलयुक्त गुहिकाएं जो होती हैं ये ऑप्शन बी मक्का में पाई जाती है, ठीक है। मक्का, मकई भी कर सकते हैं, मक्का मदीना नहीं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 अनावृत बीजियों को मृदुदारू स्पर्मेटोफाइटस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से नहीं होते हैं, ठीक। 77 का एधा, कोशवाह रेशे, मोटी भित्तियां, वाहिनिकाएं और डी दारू रेशे, ठीक है। तो ये 77 का उत्तर जल्दी बताइए भाई। 77 का उत्तर जो है अनावृत बीजियों को मृदुदारू स्पर्मेटोफाइटस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से दारू रेशे नहीं होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई, दारू रेशे इसमें नहीं होते हैं। आगे चलते हैं 78 पर। किसी वृक्ष की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। जीव संहति से, वार्षिक वलयों की संख्या से, इसके अंतःकाष्ठ के व्यास से, इसकी ऊंचाई और घेरे से। तो 78 का जो है बी ऑप्शन होगा, वार्षिक वलयों की संख्या से, ठीक है। पेड़ जब काटते हैं तो जब काटेंगे तो ऐसे डाली होगी तो उसके बीच में ऐसे छल्ले होते हैं, इन्हीं छल्लों को गिनकर बताया जाता है कितने साल के होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 आपको एक बीजपत्री तना और एक द्विबीजपत्री जड़ के
काफ़ी पुराने टुकड़े दिए जा रहे हैं। आप उन दोनों में प्रभेद कैसे कर पाएंगे? ठीक है, आइए देखते हैं। करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे? द्वितीयक दारू, द्वितीयक कोषवाहक, आदि दारू और वैल्कुट कोशिका है। वैसे तो सी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन सही है, आदि दारू। ठीक है, आदि दारू से ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सुनते रहिए। 80 वाहिनिकी अन्य वाहिनिकी तत्वों से कैसे भिन्न होती है? तो यह दिया है कैस्पेरी पट्टियों का होना, अछिद्री होना, केंद्रक का अभाव होना, लिग्निन युक्त होना। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। वाहिनिकीय अन्य वाहिकीय तत्वों से कैसे भिन्न होते हैं? तो इसका उत्तर जो है बी जाएगा, 80 का जो है बी जाएगा। ठीक, अछिद्रित होना, अछिद्रित होना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 81 और लास्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई सूची में फर्स्ट में क तक विभिन्न अवयवों और एक कोष्ठीय द्विबीजपत्री तनों में बाहर से भीतर की उनकी अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। ए द्वितीय वलकुट, बी काष्ठ, सी द्वितीय कोषवाह, डी काग। तो इसका सही क्रम है, देखिए ये तो दिया गया है क्रम। ठीक है, फटाक से इसको बताइएगा। चलिए क्रम इसका दिया गया है, तो 81 का बी उत्तर आपका सही होगा। सबसे पहले काग होगा, फिर आपका द्वितीय वलकुट होगा, फिर उसके बाद द्वितीय कोषवाह होगा और लास्ट में काष्ठ होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।